यार डेवलपमेंट उनकी वैसी बहुत अच्छी है। अभी पाकिस्तान को पता है, डेवलपिंग कंट्री में कंपैरिजन किया जाए तो वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हुए हैं। हम लोग अभी वही सड़कें वड़कें बनाने पे अपनी लगे हुए हैं। उन्होंने तो पूरी पूरी कंट्रीज, पूरी पूरी सिटी अपनी जो है वो डेवलप कर ली हुई है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? उनकी हुकूमत को। और हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत सिर्फ खा रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं, लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं है कि इतनी डेवलपमेंट वहाँ पे हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं, मैं नहीं। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, देखने में अच्छा लगा। क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी? क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी? आर्किटेक्चर वो भी काफ़ी अच्छा था, क्लासिकल टच था, थोड़ा मॉडर्न टच था, अच्छा लगा। गवर्नमेंट बाय द टाइम स्ट्रांग होती जा रही है, एक डेवलपिंग कंट्री में शुमार होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी और कंट्रीज़ की निस्बत, खासकर हमारे पाकिस्तान की निस्बत, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है और उधर बहुत सारे मामला अच्छे जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की इंडिया जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, बहुत खूबसूरत बना रहा है। तो आपको क्या रीज़न लगती हैं कि इंडिया अपने आप को इतना डेवलप कर रहा है? क्या रीज़न है इसके पीछे? एक नॉलेज मिला के मतलब वो कंट्री जो है वो इतनी ज़्यादा साफ भी है, और उसके अलावा उसको देख के हमें फॉरेन का थोड़ा मतलब व्यू आता है माइंड में, तो इस वजह से अच्छा लगा। मतलब नहीं, इंडिया नहीं हो सकता भाई, ये किस लिहाज से? ये जो से इधर की सफाई वगैरह देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, उस लिहाज से जो से आना, ये आप इंडिया क्या नहीं हो कहते हैं? सकता। आप क्या कहते हैं? इंडिया में ऐसे लोग रह सकते हैं इतने। दोस्तों, भारत में बन रहे नए प्रारूप से हाईवे, रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रेन, बिल्डिंग और साथ ही भारत का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देख पाकिस्तानी सदमे में है। अब विगत कई वर्षों से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से मॉडर्नाइज हो रहा है कि जिसे देख पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देश जैसे अमेरिका, चीन भी हैरान है। और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेजी से मॉडर्नाइज करने में हमारे सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का की रोल है, क्योंकि जब से इन्होंने ये मंत्रालय संभाला है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से बूम हो गया है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में आए दिन कई नए रिकॉर्ड बना रहा है, फिर चाहे 24 घंटे में सबसे लंबी सड़क बनाना हो या फिर दुनिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बनाना हो। और विगत कई वर्षों में भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके दुनिया को दिखा दिया है कि हम भी आपको हेड टू हेड कंपटीशन देने के लिए तैयार हैं। और अब भारत का भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप और अमेरिका के लेवल का है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेजी से विकसित किया है कि जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। भारत ने कुछ वर्षों में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाकर दुनिया को दिखा दिया है कि हमें कम मत आंकना। और जब पाकिस्तानियों से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूछा गया तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आज इतनी तेजी से विकसित हो चुका है कि जिसे देख हम ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तानियों का कहना था कि एक भारत है जो अमेरिका, यूरोप और चीन को कंपटीशन दे रहा है और दूसरी तरफ हम हैं उसी में से निकले जहां पर ना अच्छी सड़कें हैं ना ही अच्छे ब्रिज, और ट्रेनों की तो बात ही मत करो। पाकिस्तानियों ने कहा कि आज के समय पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने घुटने टेके है। अब आगे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इसके पीछे की, और अब रोड्स पर भी फोकस कर रहे हैं। ऑब्वियसली सी बात है, आबादी ज़्यादा हो रही होगी तो जाहिर बात है, आबादी जैसे बढ़ती है तो इंसान को रहने के लिए जगहों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है, उसी तरह हमें माहौल को भी साफ़ रखना चाहिए। आबादी के लिहाज से ही आपको पता सब कुछ बढ़ता है, बात ही नहीं कर रही। तो इंडिया हमसे आगे क्यों है? इंडिया आगे क्यों है इसमें तो अब देखिए ना, हमारे जो लास्ट 30 से 35 साल गुजरे हैं उनके अंदर जो हमारे लीडर्स रहे हैं उन्होंने इस मुल्क को उस स्पीड के साथ आगे लेके जाना था जिस स्पीड से ये नहीं जा सका। इसकी मईशत दिन ब दिन जैसे ग्रोथ कर रही थी जब ये आज़ाद हुआ था, उस लेवल से इसको आगे जाना चाहिए था कि ये नहीं जा सका। इस मुल्क की थोड़ी सी बदकिस्मती है कि इसको जो लीडर हुक्मरान मिले हैं उन्होंने मुल्क पे उस हिसाब से नहीं लगाया जिस हिसाब से उन्होंने अपनी जेब। देखा जाए तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो, इसलिए क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बाय द टाइम स्ट्रांग होती जा रही है, एक डेवलपिंग कंट्री में शुमार होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी और कंट्रीज़ की निस्बत, खासकर हमारे पाकिस्तान की निस्बत, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है और उधर बहुत सारे मामला अच्छे जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स स्ट्रांग है। अगर आप करंट सिचुएशन अपने मुल्क की देखें तो हमारे करंट की पॉलिटिक्स बिल्कुल और डिफरेंस, व्हाट अ डिफरेंस इस दफा खासकर चीमा साहब, मैं जब पहले आता रहा हूं उस वक्त और ये मेरा तकरीबन ये भारत के साथ मेरी एंगेजमेंट जो है तकरीबन 15 साल, यहाँ आना जाना मेरा तकरीबन 15 साल से है। हर तीसरे चौथे साल मेरा आना जाना यहाँ पे मौजूद है। और उसमें मेरे रिलेशनशिप इतने हैं, बॉन्डेज भारत के साथ इतनी है कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक दिस इज माय सेकंड होम, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट।
और फिर मैं जिस तरीके से इस कल्चर को समझता हूं, जिस तरह मैं सब कॉन्टिनेंट के मजाहिब को समझता हूं बिलखसूस, उसमें मेरे लिए कोई अजनबियत नहीं है इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसमें जो मैं इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूं तब्दीली, चीमा साहब जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था, आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि सच अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है, और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा है। लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों मैं लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं, हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और हम मुसलसल दोनों जो हम दोस्त हैं, हम दोनों अमेरिकन हैं, दोनों एज ए स्टूडेंट गए हैं यूएस के अंदर, और दोनों अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप और इस तरह के चीजों को ऑलवेज हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं। और बोथ ऑफ अस वी वर टॉकिंग अबाउट लगेज केम वेरी अप्रोप्रिएटली। और मुझे बल्कि हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक बात की थी कि राइट आफ्टर कोविड बोथ ऑफ अस वी वेंट टू लंदन, तो ब्रिटिश एयरवेज, हालांकि हम बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे, ईमेल आई थी कि प्लीज कोशिश करें कि अपना लगेज बुक ना कराएं, अगर बुक कराएंगे तो वो लगेज हम टाइम पे नहीं, दूसरे दिन आपके घर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के तैयारों के दरवाजे उतर रहे हैं, एक सियासी लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में अगले दिन फरमाया कि फ्लाइटें एवरेज 5-5, 6-6 घंटे लेट हो रही हैं एवरेज। परसों एक नया वाकया हो चुका है कि एक जो पैसेंजर है उसने जहाज